जो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्फ्यूजन व्लॉग। और अभी हम लोग जल्द में निकल रहे हैं और इवनिंग है और आज मेरे कज़न का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो इसलिए थोड़ा बहुत सामान और आज मैं क्या स्पेशल बनाने वाली हूँ आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सो स्टे ट्यून। और जिसका बर्थडे है वो आपको थोड़ी देर में दिख भी जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, थोड़ा सा मार्केट में शॉपिंग करके आती हूँ, केक वगैरह देख के आती हूँ। यहाँ मैंने पकड़ लिया है ये ई रिक्शा। कुन्नू मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था, उसको तो खेलना है, मतलब खेलने के टाइम में उसे सिर्फ खेल चाहिए। सो एनीवेज अपार्टमेंट के अंदर इतना डर नहीं लगता है, सेफ है और इसलिए मैं निकल गई हूँ अब अपने घर से पास ही जो मार्केट आता है, लोकल मार्केट। सो यहाँ पे मैं आ गई और यहाँ मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा जो कज़न है वो ऑन द वे है। सो यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा केक और चिकन लेके जाऊंगी। सो ये रहा मेरा रेगुलर केक शॉप। यहाँ पे F&P भी है बट वो थोड़ा उधर पड़ जाता है। सो रास्ते में ये पड़ रहा था तो मैंने सोचा चलो, और अभी कोई स्पेशल ऐसा ओकेज़न नहीं है, सो इसलिए ऐसे सिंपल सिंपल केक ही होते हैं। और जो आप एक साइड थोड़ा बटरफ्लाई टाइप देखेंगे वो किसी का ऑर्डर प्लेस किया हुआ था। सो यहाँ पे मैं केक का पता कर रही थी क्योंकि ज़्यादातर सबको बटर स्कॉच नहीं तो चॉकलेट केक ही ज़्यादा पसंद आता है। सो मुझे सब में से ये दिखा और रोज़ वाला ये तो ऑर्डर प्लेस था। एंड ऑब्वियसली बॉय है तो बॉय में ऐसा वाला तो अच्छा नहीं लगेगा। तो काफ़ी सारे केक वगैरह देखने के बाद फाइनल यही मैंने किया जो कि आपको नॉर्मली हर केक शॉप में ये मिल जाएगा। सो इसे मैंने फाइनल कर लिया। चॉकलेट केक है ये और उसके ऊपर मैंने अपने कज़न का नेम भी लिखवा लिया। केक वगैरह लेने के बाद अब मैं पहुंच गई हूँ अपने यहाँ पे मदर डेयरी। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा बटर मिल्क कर्ड वगैरह लेके जा रही हूँ। अब बटर मिल्क तो आपको मेरे घर में अभी समर टाइम में मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो इसलिए बटर मिल्क तो बार बार पीने का मन करता है। तो यहाँ से मैंने बटर मिल्क लिया और ये बगल वालों की लिफ्ट यूज़ कर रही हूँ। जैसा मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे हमारे टावर का जो लिफ्ट है वो अभी वर्क पे चल रहा है, काम पे चल रहा है। सो अभी वो यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें साथ वालों के टावर के साथ कनेक्ट करके दिया हुआ है क्योंकि हम जैसे टॉप फ्लोर में रहने वालों के लिए उतरना तो इजी होता है बट चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब। और वेदर देखो आज काफ़ी अच्छा है। सो वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है कि आज नहीं तो कल तक में बारिश हो ही जाएगा। और ये देखिए कनेक्ट है इस तरह से और मैं देखिए अपने टावर में पहुंच गई। ये देखिए लिफ्ट अभी इतना ही बना है, अभी और 1 और 2 मंथ तो लगेगा ही। सो बस ये सब अब लाने के बाद अब जल्दी जल्दी काम में लगना ही है मुझे। सबसे पहला काम है केक और बटर मिल्क कर्ड को पहले फ्रिज में रख दूँ मैं और नॉनवेज वगैरह को धो धा के रख दूँ मैं बस। सो गाइस मेरा बटर मिल्क और पानी दोनों साथ साथ, मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो दोनों साथ में ले आई और अभी मैं सब कुछ ले आई हूँ और अभी मैं सिर्फ बनाने की तैयारी करूँगी। और मेरा जो कज़न है उसने बोला 7 o'clock तक आएगा तो 7:30 हो ही जाएगा, मतलब मैं बना ही लूँगी इतने तक में। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा बर्थडे है, अकेले है और चाचू सब गांव गए हुए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि शादी थी जिसका ब्लॉग मैं ऑलरेडी मतलब बहुलदा बाज़ार वाला मैं डाल चुकी हूँ, उसमें मेंशन किया है कज़न की शादी है तो उसी में ही गए हुए हैं चाचू सब। तो शिवम अकेला था तो इसलिए हमने सोचा कि चलो तुम अकेले, तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारा बर्थडे यहीं पे मना लेते हैं। तो वो आ रहा है, सो इसलिए मैंने सोचा चलो फटाफट फटाफट तैयारी भी कर लिया जाए। तो चलिए मिलते हैं, मैं पानी और ये बटर मिल्क पी लूँ एक साथ। सो आज का जो मेरा स्पेशल डिनर है, मैं बना रही हूँ आज दम बिरयानी। सो उसके लिए सबसे पहले मैं अनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक क्रिस्पी फ्राई करूँगी। सो जब तक ये मैं इसको फ्राई करके रखूँगी तब तक मैं अपना बटर मिल्क पी लूँ क्योंकि पानी 2 गिलास पी लिया उसके बाद फिर पीना तो थोड़ा सा लग रहा था। सो बस, और बटर मिल्क पीने का टेस्ट भी मज़ा भी अलग ही होता है। और ये देखिए अभी गाँव से आए हुए काफ़ी हद तक मेरा फेस क्लीन भी हो गया, वरना मैं इतनी डार्क टैन होके आई थी जो मुझे ही पता है। सो आप बताना कि अब मेरा स्किन पहले से बेटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो बटर मिल्क पी लिया और ये देखिए मेरे ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है मैंने और इसको तेल से निकाल के कुछ आप ऐसे टिश्यू पेपर पे रख दीजिए और ऊपर से गरम मसाला डाल दो और इसे रख दीजिए और थोड़ी देर बाद क्रिस्पी हो जाएगा। और यहाँ दम बिरयानी के लिए मैं बासमती चावल यहाँ पे बॉईल
करूँगी। हाफ एन आवर भिगो के रखा हुआ था मैंने। और ये है मेरा कज़न जिसका बर्थडे आज मीन्स 26 जून का जो व्लॉग कल था इसका बर्थडे। सो इसलिए ये अकेला भी था घर पे तो क्या करता, तो मैंने सोचा चलो आ जाओ यहीं पे बर्थडे अपना सेलिब्रेट करो। सो आते ही सबसे पहले मैंने अपने भाई को ये बटर मिल्क दिया, ऊपर से थोड़ा सा बूंदी डाल दिया। अच्छा लगता है, मतलब वो पियो और थोड़ा सा क्रंची क्रंची मुंह में आता है तो अच्छा लगता है, जो कि मेरे भाई को पसंद भी आया। सो थोड़ी देर बैठने के बाद, बच्चे खेल के आने के बाद यहाँ पे मैंने बनाया था ये भेलपूरी, जो कि भेलपूरी बनाना बहुत ही ईजी है, जिसमें मूढ़ी, मुरमुरे, मिक्सचर, अनियन, लेमन और करिएंडर लीफ वगैरह, इमली का पानी और थोड़े से टमाटो केचप होता है। बट इन लोगों को तो अच्छा लगा, बट मैंने खा के देखा तो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्टी लगा। मे बी मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, और मुरमुरे में भी शायद नमक था, लेकिन मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैंने भेलपूरी वाला मुरमुरे मंगाया था। सो यहाँ पे ये देखिए मेरा चिकन तो ऑलमोस्ट बन चुका था, लेकिन जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। सो मैं अब वो बना हुआ ही उसको 80% मैंने कुक कर लिया था। नीचे मैंने पहले चिकन ही रखा, उसके ऊपर ये राइस की फर्स्ट कोटिंग की, देन उसके बाद ये सेकंड चिकन डाला, सेकंड लेयर है ये। देन उसके बाद फिर से मैंने राइस डाला। इस चिकन को खाली ऐसे नहीं डाला, उसमें फ्राइड अनियन, मिंट लीफ, कोरिएंडर और क्रिस्पी जो गोल्डन ब्राउन अनियन था वो डाल के फिर उसके ऊपर दोबारा से राइस की कोटिंग कर दी मैंने। और इसी तरह मैं इसके 3 लेयर बनाऊंगी और फिर इसको दम करने के लिए रख दूंगी। सो बहुत टाइम बाद मैं ये दम बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि अनी को ना ज़्यादातर बासमती चावल पसंद नहीं आता, बॉयलर चिकन भी ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो वो अगर बॉयलर चिकन भी लाते ना तो हमारे लिए लाते, और वो खुद 1 या 2 पीस खाते हैं। जो खाने वाले होते हैं हम ही होते हैं, वरना अनी को देसी चिकन और देसी मटन वगैरह ही खाना ज़्यादा पसंद है। बट क्या कर सकते हैं, अब हमें कभी कभार नॉनवेज खाने का मन करता है, ये चिकन, तो इसलिए वो हमारे लिए ले आते हैं, फिर मजबूरी में 1-2 पीस खा लेते हैं, बट वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। सो यही प्रॉब्लम होती है अनी और हमारे नॉनवेज खाने में। बच्चों को, मुझे ज़्यादातर चिकन पसंद आता है, मुझे तो नॉनवेज में मटन भी पसंद आता है, बट बच्चों को चिकन ज़्यादा पसंद आता है तो वो ले आते हैं। सो उसके बाद ये देखिए कोटिंग फाइनल हो गई। ऊपर से फिर से मैंने सेम और ये बॉयल एग रख दिया है मैंने, और थोड़ी सी घी और ये फूड कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ऑरेंज यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास वही था, ग्रीन और येलो मेरे ख़त्म हो गए थे। तो अब इसमें एल्युमिनियम फॉइल लगा के इसको अच्छा सा कवर करके अब इसको हाफ एन आवर के लिए दम करने के लिए रख दूंगी। मीन्स गैस पे, पहले तो मैं गैस पे करूँगी, देन उसके नीचे मैं तवा रख दूंगी ताकि वो नीचे से जले नहीं। सो जब तक मेरा दम बिरयानी दम हो रहा था, ये देखिए तीनों अपने कामों में लग गए। मेरा बड़ा बेटा भी फ़ोन में कुछ देख रहा है, कुन्नू अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहा है जो कि थोड़ा सा रह गया था, और ये मेरा भाई ये भी फ़ोन में लगा हुआ है। सो बस उसके बाद हमने सोचा कि चलो दम बिरयानी डिनर करने से पहले केक कटिंग करें या बाद में। फिर सबने डिसाइड किया कि नहीं, अभी केक कट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपना डिनर करेंगे। तो यहाँ पे बस वही केक खोलने की, ये बॉक्स खोलने की मशक्क़त चल रही थी क्योंकि खुल नहीं रहा था। और ये रहा सिंपल सा केक, जिसमें से एम तो मतलब वो मेल्ट हो गया कि क्या हो गया। सो एनीवेज कोई बात नहीं, चलता है। मतलब नाम में क्या रखा है, खाने से मतलब होना चाहिए हमें। चलो चलो सब कर लो, कोई बात नहीं, मामू के साथ निक्कू भी कर लेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बी गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बाहर नहीं तो कूलर ऑन में पापा। अच्छा मैं भी लूँ, चलो शिवम के बर्थडे के नाम। गाइस आप लोग सोचते भी होंगे कि बीच में कल ही तो इसने सांता डाला था और आज हिंदी का, अब मैं क्या करूँ, बीच में इतने सारे ओकेजन आ रहे हैं। सो इन सबको अगर डिले कर दूंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाएगा। सो इसलिए जब भी कोई भी बीच में ओकेजन आ रहा है तो वो मैं बीच में डाल देती हूँ, हिंदी में व्लॉग कर देती हूँ। बट अभी संथाल के और आएंगे, सो वो मैं उसके नेक्स्ट डाल दूंगी। बिरयानी खोलना मत, मैं ही खोलूंगी।
और बिरयानी देख के मेरे बच्चों का मुंह भी मेरी तरह चो 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 करने लगे। मेरे कुन्नू का फेस देखो, वो भी सुपर एक्साइटेड, क्योंकि उसने अभी रिसेंट एनिवर्सरी में हमें बिरयानी खाते हुए देखा था और यहाँ पे भी मैंने बिरयानी बनाया है, बट उसने अभी तक लुक नहीं देखा कि मेरी बिरयानी का लुक कैसा है। सो जब मैंने इसे खोल के दिखाया तो मेरे कुन्नू के मुंह से यही निकला कि मम्मा आपने आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनाया है। सो यस, आज मैंने बहुत टाइम बाद ऐसी बिरयानी बनाया है, क्योंकि मतलब बहुत टाइम हो गया। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अनी ज़्यादा बासमती राइस खाना पसंद नहीं करते और ये बॉयलर चिकन वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा अलग अलग क्या बनाना, तो इसलिए जब मैं बच्चे अकेले होते हैं तब मैं ऐसी बिरयानी वगैरह सब बना लेती हूँ। बट अनी के साथ रहने से ऐसा होता है कि चलो यार करी वाला सिंपल बना लेते हैं और राइस खा लेते हैं, क्योंकि अनी को सिंपल खाना ही पसंद है। इसलिए मैं आपको पहले भी बताती थी कि अनी और मेरा खाना बिल्कुल अपोजिट है, मतलब हम दोनों का ही खाना इतना अलग है। अनी जो भी बाहर का खाते हैं वो हमारे बच्चों के ज़िद से ही खाते हैं, वरना अगर इनका बस चले तो ये रोहड़ आड़ा खाएंगे, बुखार भात, मड़ी दाका, ये सब चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक्सेप्ट ये बिरयानी, ये मोमोज़ वगैरह। सो बस अब यहाँ पे हम सब अपना सर्व, और इतना ज़्यादा बना रखा है आज मैंने कि मैंने बच्चों को बोला आज जी भर के खाओ यार, आज मैंने बनाया है। क्योंकि वो हो जाता है ना कि बिरयानी देखने से ही सबका ओवर ईटिंग करने का मन करता है। सो यहाँ मैं बच्चों से यही पूछ रही थी बिरयानी कैसी बनी है, और सबको पसंद भी बहुत आया, क्योंकि मुझे खुद डाउट हो रहा था कि मेरा अच्छा बनेगा कि नहीं, क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद बनाया। और जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चे पुलाव वगैरह खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो वो हो जाता है मेरा एक कि जब बच्चे खाने के मन नहीं होता है तो मैं भी ऐसे बनाने के लिए नहीं होती हूँ। तो इसलिए वो पुलाव, वेजिटेबल्स पुलाव वगैरह ये सब बनाने की आदत थोड़ी सी मेरी छूट गई है, तो इसलिए मेरे हाथों पे वो टेस्ट आजकल नहीं आता है। सो बिरयानी, ये दम बिरयानी बनाते टाइम भी मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट टच वुड अच्छा ही लगा। बस इसमें मैंने लेमन स्लाइस नहीं डाला था, वो थोड़ा सा छूट गया, और बस बाकी तो ऑलमोस्ट अच्छा ही बना था। मामू जो में का नाम, अच्छा जोमे में। और यहाँ मेरा कुन्नू का सुन ही लिया आपने। सो बच्चों को तो होता ही है केक के ऊपर जो क्रंची लगे होता है तो वो तो उन्हें ही खाना होता है, और साथ में बच्चे चूज़ी भी होते हैं कि मुझे ये वाला पार्ट ही खाना है। क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, हमें ये फ्लावर खाना है, हमें ये खाना है। उस टाइम तो इतनी वैरायटीज़ केक नहीं होती थी, ऊपर फ्लावर्स वगैरह बने होते थे इस तरह की। सो हम उसी चीज़ के लिए होते थे कि ये फ्लावर वाला पार्ट मैं खाऊंगी। बचपन में ऐसे ही होता था ना, अगर हमें वो पार्ट नहीं मिला तो हम लोग बड़े सैड हो जाते थे, मुंह उतर जाता था। मतलब जो बर्थडे बॉय हो या गर्ल हो, जिसके भी बर्थडे में जाते थे तो सबसे पहले नज़र वही होती थी कि केक का कौन सा पार्ट बहुत प्यारा सा क्यूट सा लग रहा है। तो बस उसी के लिए हम लोग लड़ते थे कि मैं ये पार्ट, और नहीं मिलता था तो वो सैडनेस भी अलग ही, वो भी मतलब एक अलग ही बचपन की एक मेमोरीज होती थी। हमने तो बहुत किया है, हम लोग बहुत केक के वो ऊपर का जो रोज़ वाला पार्ट होता है उसके लिए बहुत होते थे कि मैं ये पार्ट खाऊंगी, मैं ये राइटिंग खाऊंगी, मैं ये नेम खाऊंगी, ऐसा होता था। आप भी अपने बचपन में ऐसा करते थे क्या? मैं तो अपने में बहुत करती, इवन मेरे भाई भी बहुत ऐसा करते थे। सो बस अभी मैं तो खाऊंगी सेवइयाँ, क्योंकि सब ने केक ही खाया, किसी ने सेवइयाँ नहीं खाया, मेरे सेवइयाँ को पीछे कर दिया। एनीवेज फ्रिज में रख दूंगी, नेक्स्ट डे खा लेंगे, बट मैं तो अपने हाथ का बना हुआ सेवइयाँ ही खाऊंगी। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। सो आज मेरे भाई का बर्थडे भी मना लिया, अकेला था, अकेला क्या करता, तो इसलिए हमने बुलाया और हमने कहा कि चलो छोटा मोटा ही सही, सिंपल सा ही सही सेलिब्रेट कर लेते हैं। सो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।